हेलो दोस्तों, आज है 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ माले स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में व्यापक वार्ता की है। दोनों नेताओं ने भारत मालदीव संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा की तथा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत और मालदीव ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम मोदी का मालदीव में भव्य स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 21 तोपों की सलामी भी दी गई और इस दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी मौजूद रहे। आपको बताएं, मालदीव आज 26 जुलाई को अपनी आजादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को वहां मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति मोइजू ने पीएम मोदी को भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। मालदीव में मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ का कर्ज दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हुई है। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। भारत और मालदीव में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री की यह तीसरी मालदीव यात्रा है। पीएम मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के न्योते पर मालदीव गए। पीएम मोदी के मालदीव दौरे से प्रवासी भारतीय भी उत्साहित नजर आए। साझेदारी और सहयोग के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यानी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान की है, बल्कि मालदीव में रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय में भी उत्साह का माहौल बनाया है। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव का रिश्ता भरोसे की नींव पर टिका है और सद्भाव से चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर दूसरे दौर की वार्ता संपन्न हो गई है। बातचीत का तीसरा दौर सितंबर में होगा। वहीं भारत ने अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने शुक्रवार 25 जुलाई 2025 को ULPGM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा मिला है। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। नियुक्त किए गए रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू करते हुए रिटर्निंग अधिकारी और 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। बड़ी खबर देखिए, संसद गेट पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने SIR लिखे पोस्टर फाड़े, डस्टबिन में डाले। लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 28 जुलाई से सदन चलाने पर सहमति। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। लोकसभा में भी विपक्ष ने नारेबाजी की। सदन में करीब 20 मिनट की कार्यवाही चल पाई। स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 28 जुलाई से सदन सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बन गई है और इसी दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों पर थाईलैंड और कंबोडिया में जंग शुरू हो गई है। अब तक इस मामले में 16 लोगों की जानें जा चुकी हैं। थाईलैंड ने बॉर्डर इलाकों से 1 लाख लोगों को हटाया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों को लेकर विवाद शुरू हो गया। संघर्ष जारी है। थाई सरकार ने बताया कि 1 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस विवाद को देखते हुए थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने एक ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें भारतीय नागरिकों से थाईलैंड और कंबोडिया सीमा के पास 7 राज्यों में जाने से बचने की अपील की गई है। बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ये ऐप एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP को इन OTT ऐप वेबसाइट को ब्लॉक करने को कहा है। बैन किए गए इन 25 OTT प्लेटफॉर्म में आप देखिए अल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स, देसी फ्लेक्स, गुलाब ऐप समेत कई ऐप शामिल हैं। बड़ी खबर आ रही है, स्टूडेंट जान दे रहे हैं। इसके मामले में ये बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सिस्टम की नाकामी है और इसे अनदेखा नहीं कर सकते। NCRB की रिपोर्ट 2022 में 13,000 छात्रों ने जाने गंवाई है और इनमें से 2248 बच्चों ने केवल इसलिए जाने दी क्योंकि वो परीक्षा में फेल हो गए थे। राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल बिल्डिंग की छत गिर गई। स्कूल बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की जानें चली गई। 9 बच्चे गंभीर घायल हैं भी। शुक्रवार की यह घटना है। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल की क्लास में शुक्रवार सुबह बच्चे बैठे थे, तभी कमरे की एक छत ढह गई और 35 बच्चे उसमें दब गए। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग ने स्कूल के हेडमास्टर समेत 5 टीचर
टीचर को सस्पेंड कर दिया है। स्कूल की मरम्मत के लिए गाँव वालों से रुपए मांगे थे। 4 साल से ये बिल्डिंग जर्जर बताई जा रही है, किसी ने नहीं सुना। अब आखिर इन 7 मौतों का जिम्मेदार कौन बनेगा? हंसते खेलते बच्चे स्कूल पहुंचे थे और उन्हें क्या पता कि उनका आज आखिरी दिन होगा। लापरवाही तो यहाँ भी नजर आ रही है कि एक बच्ची ने तो कहा था कि सर कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ उपस्थित सर ने ध्यान नहीं दिया और बच्चों को डरा धमका कर कह दिया कि बैठ जाओ। तो आखिर इन 7 मौतों का जिम्मेदार कौन? और इस खबर पर आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़ी खबर देखिए, भारत के सबसे धनी परिवार और भी अधिक अमीर होने वाले हैं। इससे धन प्रबंधकों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि देखी जा रही है, यानी देश के धनवान और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। 1% के पास 11.6 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। अमेरिकी कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को फिर बड़ा झटका लगा है। जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने की कोशिश पर रोक लगी है। कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अमेरिका में अवैध या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता देने से इंकार किया गया था। अमेरिका में अदालत ने इस आदेश को फिलहाल संविधान के 14वें संशोधन के खिलाफ बताया है। बड़ी खबर, 1 अगस्त से शुरू होगी 1 लाख करोड़ की स्कीम, 3.5 करोड़ को जॉब मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना प्रधानमंत्री विकासशील भारत योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है। एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट ठप पड़ गया। 140 देशों में एक साथ सेवाएं बंद हो गई। आपातकालीन स्थितियों में भी सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रदान करने के लिए ये सेवाएं जानी जाती हैं और इस तरह की अप्रत्याशित आउटेज ने सभी को चौंकाया है। आपको बताएं, सैटेलाइट आधारित सेवाएं सामान्यतः पारंपरिक नेटवर्क की तुलना में कम आउटेज का सामना करती हैं, जिससे यह घटना और भी ज्यादा असामान्य और गंभीर मानी जा रही है। स्टारलिंक की जो एलन मस्क की स्पेसएक्स द्वारा संचालित सैटेलाइट आधारित से इंटरनेट सेवाएं एक बड़े स्तर की आउटेज का शिकार हो गई। रिपोर्ट के अनुसार इस समस्या की वजह आंतरिक सॉफ्टवेयर में गंभीर खराबी रही है। बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में शादी से पहले HIV एड्स की जांच, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा इस तरह का विचार कर रहे हैं। मेघालय सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने की सोच रही है जिसके तहत शादी से पहले HIV एड्स टेस्ट करवाना अनिवार्य हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अम्पारिन लिंगदो ने शुक्रवार को जानकारी दी और बताया कि राज्य में HIV एड्स के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते ये कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। मेघालय में HIV एड्स के मामले में देश में 6ठे नंबर पर है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा है और इसीलिए मंत्री जी ने कहा कि सरकार इस मामले में अब सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। गोवा में फैक्ट्री कर्मचारियों की ड्यूटी अब 10 घंटे की होगी। विधानसभा ने बिल पास किया। ओवर टाइम पर भी अपडेट है। सरकार की तरफ से कहा गया कि इन संशोधनों से फैक्ट्रियों को संचालन में अधिक लचीलापन मिलेगा। ये उद्योगों की बदलती जरूरतों के मुताबिक होगा। साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानूनी मानकों का पालन भी होगा। यानी गोवा में फैक्ट्री कर्मचारियों को अब 9 घंटे की जगह 10 घंटे ड्यूटी करनी होगी। गोवा विधानसभा ने गुरुवार देर रात फैक्ट्रियों में कर्मचारियों के लिए काम के घंटों की सीमा 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। लोकसभा में शुरू होगी जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्यवाही। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सस्पेंस खत्म किया है। भारत के केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्यवाही लोकसभा में शुरू होगी। 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस पीठासीन अधिकारियों को सौंपे गए थे। साथ ही आप देखिए, SIR में कवर हुए बिहार के 99.8% वोटर। बचे हुए लोगों की सूची हर पार्टी के पास। चुनाव आयोग ने आंकड़े पेश किए हैं। राहुल गांधी का आज गुजरात दौरा, पार्टी संगठन मजबूत करने पर जोर रहेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 26 जुलाई को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। ईडी के पूर्व अफसर को 3 साल की जेल, 5.5 लाख का जुर्माना। CBI कोर्ट ने सजा सुनाई है। प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व अधिकारी पर अपने पद का दुरुपयोग करने और डरा धमका कर एक शख्स से 5 लाख रुपए बतौर घूस लेने का आरोप था। CBI की अदालत ने इन आरोपों को सही पाया और पूर्व अधिकारी को 3 साल की जेल, 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पूर्व अधिकारी पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बड़ी खबर देखिए, सत्य नडेला ने 9000 कर्मचारियों की छटनी पर चुप्पी तोड़ी है। कहा कि इन फैसलों से दिल भारी है लेकिन बदलाव जरूरी था। दिल्ली में कार चोरी के मामले 52% बढ़े हैं। इस साल अब तक 2529 गाड़ियां चोरी हो गई हैं। यानी देश की राजधानी दिल्ली में इस बार कार चोरी की घटनाओं में 52% का इजाफा हुआ है। दिल्ली वासी महिलाओं को फ्री बस सेवाएं मिलती रहेगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोप को खारिज किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली वासी महिलाओं को फ्री बस सेवा मिलती रहेगी। होमगार्ड के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी का दावा नहीं कर सकते। हिमाचल हाई कोर्ट
ने ये बड़ा अपडेट दिया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि होमगार्ड के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी का दावा नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने नौकरी की मांग करने वाली 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकारी कर्मचारियों के आश्रित होने के नाते वे नियुक्ति के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि होमगार्ड के आश्रित राज्य सरकार की रोजगार सहायक योजना के तहत स्थायी नौकरी का दावा नहीं कर सकते हैं। होमगार्ड ने केवल स्वैच्छिक और अस्थायी नौकरी की है। बिहार से बड़ी खबरें देखिए आप। संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा मिलेगा, जिसका प्रीमियम मिशन कार्यालय देगा। बिहार सरकार ने प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। साथ ही बिहार सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत 3635.15 लाख रुपए की स्वीकृति दी है और राज्य के 38 जिलों में योजना लागू होगी। वहीं देखिए आप, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी स्कूलों पर भी बड़ा फैसला किया है। यहाँ पर शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए फेस रिकॉग्निशन से हाजिरी लगेगी। नई व्यवस्था अगस्त के अंतिम सप्ताह से लागू हो जाएगी। वहीं देखिए अब सरकारी स्कूलों में बिहार में स्थानीय भाषा में भी बच्चे पढ़ाई करेंगे। कक्षा 5 तक किताबें भी बदली जाएगी। पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए विशेषज्ञों की बैठकें शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कृषि विभाग और राज्यपाल सचिवालय में 4% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। सरकार ने पदों का पुनर्चयनांकन कर दिया है और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को किशोरों पर टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के विनाशकारी प्रभावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि ये माध्यम बहुत ही कम उम्र में ही उनकी मासूमियत को खत्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड LIC अधिकारी से 51 लाख रुपए की ठगी हो गई है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर यह जायजा दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ट्रांसफर 4 एडेड स्कूलों के शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। ऑफलाइन ट्रांसफर लिस्ट जारी होगी। शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए हैं। झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची नगर निगम में भवन नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब पहले की तरह नगर निगम के लीगल ऑफिसर ही आवेदन से जुड़े कागजातों की जांच करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को गोवा यूनिट का प्रभारी बनाया है। दिल्ली की पूर्व CM ने पंकज गुप्ता की जगह ली। आतिशी दिल्ली में पार्टी की ओर से विपक्ष के नेता भी हैं। हरियाणा से जुड़ी खबरें देखिए। हरियाणा में वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी का नया रोग खोजा है। देश में पहली बार पहचान हुई है। क्राउन रोड से 22% उत्पादन घटा है। डच जनरल में ये रिपोर्ट छपी है। हरियाणा के हिसार से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी में फलों में होने वाली क्राउन रोट बीमारी के एक नए रोग कारक कोलेटोट्रिकम निम्फाई की पहचान की है और ये देश में पहली बार है जब स्ट्रॉबेरी की इस घातक बीमारी के नए कारण का पता लगाया गया है। वैज्ञानिक अब इस रोग के प्रबंधन और समाधान पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इससे निपटने के उपाय भी सामने आएंगे। इस शोध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। साथ ही आपको बताया, हरियाणा में आज 26 जुलाई से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET एग्जाम शुरू होने जा रहा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप C की पोस्ट के लिए 2 दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम लिए जाएंगे। हरियाणा को जल्द ही 600 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली मिलने की उम्मीद है, जिसकी वजह किसाऊ डैम परियोजना जो हिमाचल प्रदेश की जमीन पर बनेगा। यह डैम 5400 एकड़ में फैलेगा और इस पर 7 से 8 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना को केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा और हिमाचल सरकार मिलकर विकसित करेंगे। वहीं आप देखिए, हरियाणा में गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति के लिए पोर्टल खुल गया है, जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने ग्रुप D भर्ती में एज लिमिट बढ़ाई है। कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पंजाब सरकार की चंडीगढ़ स्थित CM आवास पर कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और इस दौरान पंजाब सरकार ने ग्रुप D की भर्ती के लिए आयु सीमा में 2 साल की बढ़ोतरी की है। पहले 18 से 35 साल तक के लोग इन पदों के लिए आवेदन कर पाते थे, जबकि अब 37 साल तक आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा घटिया बीज की मार्केटिंग करने वालों को भी सख्त सजा और जुर्माना लगाया जाएगा और इसके लिए बीज एक्ट में संशोधन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग से पशुपालन विभाग में ट्रांसफर किए गए स्टाफ का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। वहीं अब वेट में सेवाएं देने वाले अधिकारियों को पंजाब सरकार के नियमों के मुताबिक सैलरी दी जाएगी। पंजाब कैबिनेट में 5 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। नकली बीजों की बिक्री करने पर हरियाणा में 50 लाख रुपए तक का जुर्माना, जमानत भी नहीं मिलेगी। साथ ही आप देखिए, आम आदमी पार्टी विधायक कुलवंत सिंह का PCA से इस्तीफा, निजी कारणों से पद छोड़ा है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पद से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको बताएं, शटडाउन से जुड़ी खबर आ रही है। गूगल URL शॉर्टनर एक समय पर बेहद ही लोकप्रिय टूल जिसमें लंबे URL को छोटा किया जाता था, अब ये सुविधा 25 अगस्त 2025 से पूरी तरह बंद होने जा रही है। हालांकि आपको बताएं, गूगल ने 2018 में इस सेवा को बंद करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन पुराने लिंक अब तक
तक काम कर रहे थे, लेकिन अब ये सुविधा पूरी तरह से निष्क्रिय कर दी जाएगी। इंटेल इस साल 24,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के चलते ये फैसला किया है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान वीफा के प्रभाव से कानपुर समेत पूरे प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना, जिसके चलते कानपुर के कई मोहल्लों में जोरदार बारिश देखने को मिली। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, सड़कों पर पानी भर गया। मुंबई और आसपास के जिलों में भी भारी बरसात का दौर जारी है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से जरूरत न होने पर घर से न निकलने की सलाह दी है। समुद्र तटीय इलाकों में जाने से भी बचने को कहा गया है। राजघाट डैम के 12 गेट खोले गए। एमपी से जुड़ा अपडेट देखिए। एमपी यूपी हाईवे बंद हो गया। सिंगरौली में 7 इंच बारिश। मध्य प्रदेश में भी शुक्रवार को तेज बरसात का दौर जारी रहा। झारखंड में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी चेतावनी है। झारखंड में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया और मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। हरियाणा के 7 जिलों में आज हल्की बारिश होने का अनुमान है। अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहेगा। 27 तारीख से फिर मानसून एक्टिव होगा। वहीं देखिए हरियाणा सीईटी एग्जाम से जुड़ा अपडेट। आम लोगों को भी रोडवेज बसों में एंट्री मिलेगी। तीज पर भीड़ को देखते हुए सीएम ने इजाजत दी है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 721 अंक गिरकर 81,463 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 225 अंकों की गिरावट रही और ये 24,837 के स्तर पर बंद हुआ है। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो गया है। ये परीक्षा 3 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। एसबीआई पीओ एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। वहीं देखिए आप उदयपुर फाइल्स पर रोक आगे बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 28 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई कर आगे फैसला करने के लिए कहा है। साथ ही बड़ी खबर राजस्थान के जोधपुर से आ रही है। मजदूर के नाम पर 18 करोड़ का फर्जी लेन देन किया गया। उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर दिल्ली में एक बड़ी फर्म खड़ी कर दी गई। मजदूर अपनी सैलरी पर टीडीएस कटौती के कारण इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सीए के पास पहुंचा तो ये मामले का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि 22 जनवरी से अब तक इस फर्म के माध्यम से 18 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन किए गए और इसी के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी की गई है। अब इस धोखाधड़ी का पता चलते ही वीरदाराम ने बालोतरा के थाने में और जीएसटी अधिकारियों को शिकायत भी दी है। राजस्थान में आज से प्राइवेट बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 1000 से ज्यादा बसें आज बंद रहेगी, ऐसा अपडेट है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग भी बंद रहेगी। दिल्ली अहमदाबाद समेत सभी रूट प्रभावित हो सकते हैं। जयपुर में हीरापुरा बस स्टैंड शिफ्टिंग और आरटीओ ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाई से नाराज चल रहे। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने शनिवार 26 जुलाई से प्रदेश भर में प्राइवेट बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन का कहना है कि सुबह 6 बजे से राजस्थान से चलने वाली और यहां आने वाली करीब 1000 से ज्यादा स्लीपर और प्राइवेट बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। इससे दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, भोपाल समेत कई रूट पर बस सेवाएं प्रभावित होंगी। राजस्थान में 305 नगरीय निकायों के वार्डों का पुनर्गठन होगा। मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है। राजस्थान में अगले महीने से होगी घरेलू क्रिकेट की शुरुआत। आरसीए एडॉक कमेटी ने डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर जारी किया है। राजस्थान के खिलाड़ियों का लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। राजस्थान में अगले महीने से घरेलू क्रिकेट की शुरुआत हो जाएगी। खाटू श्याम जी मंदिर के पट 19 घंटे के लिए बंद रहेंगे। 25 जुलाई को रात 10 बजे से दर्शन नहीं हो पाएंगे। विशेष सेवा, पूजा और तिलक होगा। 25 जुलाई को रात 10 बजे से 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक यानी 19 घंटे तक दर्शन बंद रहेंगे। भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन 26 जुलाई शाम 5 बजे के बाद ही हो पाएंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के जयपुर से सिंधी कैंप से नहीं चलेंगी अजमेर रूट की सभी बसें। 500 से ज्यादा बसें हीरापुरा शिफ्ट होंगी। निजी ऑपरेटरों ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। जयपुर के अजमेर रोड और सिंधी कैंप बस स्टैंड पर ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए अजमेर जाने वाली 500 से ज्यादा बसें हीरापुरा शिफ्ट होंगी। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के फैसले के तहत परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रोडवेज और जेसीटीसीएल की ओर से हीरापुरा बस स्टैंड को 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। अजमेर रूट की सभी रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन अब इसी बस स्टैंड से होगा। वहीं दिल्ली, सीकर, आगरा और टोंक रोड की ओर जाने वाली बसें पहले की तरह सिंधी कैंप से ही संचालित होती रहेंगी। वहीं आपको बताएं, राजस्थान हाईकोर्ट वैकेंसी से जुड़ा अपडेट। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में भी भर्ती चल रही है। राज्य की जिला अदालतों, न्यायिक अकादमी और विधिक सेवा प्राधिकरणों में ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 5670 पदों के लिए 26 जुलाई तक आवेदन करने की सुविधा है। 26 जुलाई को शनिवार को साय 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही देखिए, नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की याचिका खारिज हो गई है। पीड़ित छात्र भी काउंसलिंग में शामिल होंगे। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश में सहारा जमीन घोटाले में सुब्रत रॉय के बेटे सीमांतो रॉय समेत 3 अफसरों पर EOW यानी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने जांच के बाद शुक्रवार को FIR दर्ज कर ली है। इन पर भोपाल, जबलपुर और कटनी की 1000 करोड़ की 310 एकड़ जमीन को 98 करोड़ में बेचने का आरोप है। MP बोर्ड 12वीं की द्वितीय परीक्षा
परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। वहीं बिहार चुनाव के पहले भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी कर दी है। MP में भी काम करने वाले BLO को प्रोत्साहन के रूप में मिलने वाली है मानदेय राशि अब दोगुनी हो गई है। अभी तक इन्हें 6,000 रुपए मिला करते थे, लेकिन अब आयोग के फैसले के बाद 12,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में 9 साल बाद हो रही फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की प्रदेश स्तरीय भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्रीधारी उम्मीदवार भी इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों से ही आवेदन आमंत्रित किए थे। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई है। 24 कैरेट सोने के दाम 145 रुपए घटकर 98,735 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमतें 104 रुपए कम होकर 1,14,988 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। और चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 26 जुलाई शनिवार के ग्रह नक्षत्र मानस योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों को अपने करियर की योजनाओं पर खास ध्यान देना होगा। वृष राशि के लोगों को करियर में अनुभव का फायदा मिलेगा। तुला राशि के लोगों को करियर में किस्मत का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस में अचानक बदलाव होंगे। मकर राशि वालों के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। मीन राशि के लोगों को साथ काम करने वालों से मदद मिलेगी। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और ऐसी ही हर रोज ताजा खबरें, बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।